In this video, notes and DPPs of class 11th MDA Physics, Unit and Dimension Chapter. Akshay Tyagi sir. What is physics? Quantities. Two types of quantities होती हैं, measurable length, नॉन मेजरेबल. मेजरेबल लेंथ को नाप सकते हैं, टाइम को नाप सकते हैं. We can measure time, mass, speed. These are called measurable quantities and other at the same time some other quantity non-measurable quantity जैसे प्यार, धोखा, दर्द, कटनेस etc. Is pen a pen? Panic. Is pen a measurable quantity, non-measurable? Measurable quantity नहीं है पेन. Non-measurable पेन. पेन की लेंथ मेजरेबल क्वांटिटी है, इनका साइज मेजरेबल क्वांटिटी हो सकता है. इज मास ऑफ द पेन इज मेजरेबल क्वांटिटी? यस. और फिजिकल क्वांटिटी? यस. इज लेंथ ऑफ द पेन इज फिजिकल क्वांटिटी? यस. लेंथ ऑफ अ पेन इज light of a pen is physical quantity? Not. Light is a non-physical quantity that cannot be measured. Speed of light, a speed of a light, a pen, yes, this is a measurable quantity. उसके बाद physical quantity. All those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which laws of physics can be actually are called physical quantities. Length, mass, time, speeds और आज physical quantity unit होती है वो न्यूटन होती है. जैसे मैग्नीट्यूड 26 न्यूटन. Quantities. Physical quantity further divided into directional quantity, dependency quantity, non-physical quantity. Clarification. Physical quantity can be clarified on the following ways based on their directional proportion, scalar, vector and tensor. फिजिकल क्वांटिटी तीन भाग में. स्केलर क्वांटिटी इनका मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल एडिक्शन. वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. वेक्टर डायरेक्शन बताती है, स्केलर को डायरेक्शन नहीं बताती है, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताता है. उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं. इलेक्ट्रिकल करंट जैसे ये ज़्यादातर नहीं आती है एनडी में. जैसे हमने फोर्स 2 kg फोर्स 10 से लगाया, 2 kg ही फोर्स नहीं 2 न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स 10 से लगाया, 10 न्यूटन फोर्स 10 से लगाया तो फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाएगा. अगर 2 किलो अमरूद में 10 से लाए, 2 किलो अमरूद में 10 से लाए तो भी वो 4 किलो अमरूद ही होंगे, उसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगा. बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी. लेंथ टाइम डिपेंडेंट, force work dependent on the other quantity. Time, length, force, mass, speed, distance बोलना है, work, force में. Fundamental and derived quantities. Fundamental quantities length, mass, time, electric currents ये fundamental quantities हैं. physical quantities में भी आएंगी. derived quantity हो जाएंगी force, velocity, work, acceleration, momentum, mass, time, electricity. फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी वो. फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट सिंबल. लेंथ मीटर लेंथ को हम एल से डिनोट कर सकते हैं, इसे डेरिवेशन वो सिंबल के फॉर्म में. मास को एम से, टाइम को टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और टेम्परेचर को के से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को सी से सी डी से डिपेंड मेजर कर सकते हैं. ड्राइव क्वांटिटी होती है जैसे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो लेंथ को एल मान सकते हैं, ब्रेथ को भी एल मान सकते हैं, तो एल स्क्वायर हो जाएगा. वॉल्यूम एल की हो जाएगा. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एल हो गया. टाइम को टी मान लिया तो एल टी माइनस हो जाएगा. ऐसे ही ये हमने ड्राइव की है. ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे इनको. इसे यूनिट एंड डायमेंशन. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट रेडियन होती है. जैसे लेंथ ऑफ आर्क रेडियन एल आर. लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. सॉलिड एंगल डब्ल्यू ए
आर स्क्वायर ऐसा यूनिट ऑफ स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ऐसा यूनिट होती है। एंगल सबटेंडेड पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया एट द सेंटर। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम लेंथ मास टाइम। जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है तो केजी, केजी होता है मास का और एक्सीलरेशन का एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। तो 1 kg बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकंड मीटर स्क्वायर। तो 100 न्यूटन बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 ग्राम बराबर 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 डाइन इतना होता है। लाइट ईयर, लाइट 1 ईयर में डिस्टेंस कवर करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। वो होता है 9.61 9.461 10⁻12। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, इसमें वो हमारा कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर 1.496 × 10⁻11। जो पास्कल की स्पीड होती है वो 3.26 लाइट ईयर है। 1 मिली बराबर 10⁻⁻, ऐसे इतना होता है। 1 मेगा बराबर 6। डायमेंशन, डायमेंशन 2D 3D। लेंथ एल, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम एल क्यू हो जाएगा। डायमेंशन, डायमेंशन के फॉर्मूला ड्राइव होते हैं ऐसे, जैसे डिस्टेंस का क्या होता है डिस्टेंस एल, डिस्टेंस में एल होती है, एम होता नहीं है, टाइम होता नहीं, 0 ये मान लें। स्पीड का लेंथ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की एल हो गई अपॉन टाइम, टाइम नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मास 0 होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे ऊपर मीटर, मीटर की एल हो जाएगी और सेकंड ऊपर आएगी, सेकंड स्क्वायर तो ऊपर टाइम, मीटर पर सेकंड हो जाए, टाइम है तो ऊपर आ जाएगा, फिर मास 0 हो जाएगा। मोमेंटम का ऐसे ही, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, मास की एम हो जाएगी, मास की क्या होती है, मास को केजी में बना सकते हैं तो एल हो जाएगा और टाइम ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा मोमेंटम। वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वेलोसिटी में एरिया का होता है, मास उसमें होता नहीं है, एरिया में लेंथ होती है, लेंथ स्क्वायर होता है, सही है। वॉल्यूम का लेंथ क्यू आएगा, सही है। डेंसिटी का एम, डेंसिटी कितना मास अपन वॉल्यूम, मास का, मास क्या क्या होता है मास 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 एम एल माइनस और ऊपर टी टाइम होता है ये। इस प्रेशर वाले फार्मूला में मास तो सही है, फोर्स का फार्मूला होता है मास एल टी माइनस, ऊपर से एरिया का होता है एल स्क्वायर, ऊपर एल स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस हो गया कट जाएगा तो इधर एम एल -1 -2 आएगा, सही है। ऐसे ही वर्क का नीचे दिया गया है। एनर्जी का होता है, एनर्जी का मास एल स्क्वायर टी -2। वर्क का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी -2। यहाँ पर टर्ग का लगा रहेंगे तो फोर्स इंटू आर होता है, तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी -2 और आर हो गया एल, तो एल एल जुड़ेगा कि 2L हो जाएगा, टी -2 वही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हम किसी वायर को खींचते हैं, किसी प्लास्टिक की चीज़ को खींचते हैं तो उस बीच में जो फोर्स लगता है खींचने के टाइम पर स्ट्रेस की जगह उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्टोरिंग फोर्स होता है, जो स्ट्रेस उछता है नहीं है उसमें किसी डेंसिटी के कारण, परंतु उसमें फोर्स लगता है उसे स्टोरिंग फोर्स कहते हैं। स्टोरिंग फोर्स कहते हैं, स्टोरिंग फोर्स एरिया लगता है एम एल टी -अपॉन एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कट कर
-1 हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेन पर एल बाय एल लगता है जो चेंज इन लेंथ की नो डायमेंशनल लेस होता है, तो स्ट्रेन डायमेंशनल लेस होता है, उसकी भी डायमेंशन नहीं होती है। एल तो एल हो जाएगा एल। इसकी डायमेंशन होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, पर यूनिट होती है। यूनिट स्ट्रेस होती है, स्टेरेडियो होती है, और एक की रेडियो होती है, पर इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्या डायमेंशन क्यों नहीं होती है ऐसे? उसका फॉर्मूला ये होता है L/R। L की क्या एल मानेंगे तो कोई डायमेंशन नहीं है, और एरिया/R L उसका ही एल एल और एल स्क्वायर मानेंगे तो भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर कोई भी यूनिट लेस होगा तो वो जरूर ही डायमेंशन लेस होगा, ऑलवेज हमेशा ट्रू है। पर कोई डायमेंशन लेस होगा तो वो यूनिट लेस ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा है जो हमारा स्ट्रेन होता है, जो हमारा एंगल होता है वो यूनिट लेस होता है। जो डायमेंशन लेस होता है परंतु वो यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस नहीं होता है, उसकी यूनिट रेडियन होती है। पावर आर ऑलवेज डायमेंशन लेस। जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है, सही है वो बात बिल्कुल। पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे केजी में कोई पावर हो तो वो डायमेंशन लेस होती है, और द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन नहीं होती। ऑल द लॉगरिथम वो फंक्शन डायमेंशन लेस होती है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो ml सरफेस टेंशन जो सरफेस पे फोर्स लगता है, फोर्स अपॉन लेंथ पर लगता है। जो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, वो होता है। डायमेंशनली इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग फार्मूला। डायमेंशनली इज करेक्ट। अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इज नॉट करेक्ट है, रॉन्ग फार्मूला होगा, कंफर्म है, परंतु कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो माइट बी करेक्ट, नॉट बी करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट बताना है इसमें। डायमेंशनली करेक्ट सभी है, परंतु असली में करेक्ट कोई नहीं है। असली में एक करेक्ट है, डायमेंसिटी v का एल वेलोसिटी एल माइनस वेलोसिटी टी माइनस डिस्टेंस यू dimension of Planck constant are the same as that of linear angular इसमें डायमेंशन करेक्ट। जय हिंद।